अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करेंगे। तो माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं बता लेकिन अजीम मेरे साथ मौजूद हैं दो अजीम शख्सियात। अजीम तो सिर्फ हमारे सर हैं। जी तो बिल्कुल। ओल्ड बॉय आपकी खिदमत में हाजिर है। और यंगल सब्सक्राइब कर रहे हैं या ओल्ड नहीं? बॉय और यंगल ओल्ड बॉय और यंगर आपकी खिदमत में हाजिर है। जब आपको होश है। और हाँ जब ओल्ड बॉय फरहत हुसैन, इनका एक जो है वो चैनल भी है, म्यूज़िकल चैनल है, क्योंकि ज़िंदगी इंजॉय करने का नाम है। और मैं तमाम चीज़ों से जो है वो अपनी वो कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अब मैंने सोचा कि इंजॉयमेंट को की तरफ दें, क्योंकि इस उम्र में इंजॉय करना लाइफ का जो है बहुत बड़ा मेरे हिसाब से हसीन जो है वो मौका है। और आप तमाम जिम्मेदारियों से अगर वो हो चुके हैं तो आपको चाहिए कि उन तमाम चीज़ों से जिम्मेदारियां करने के बाद आपके पास जो कुछ है वो उसको इंजॉयमेंट पे लगाएं। तो मैं वो लगा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने वो चैनल भी बनाया। तो उसको भी चैनल के बारे डिस्क्रिप्शन में के अंदर आपको लिंक मिलेगा, आप लाजमी जाएं, सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें। जो शौकीन है उन्हें देखें। उसमें आपको जो है वो ओल्ड बॉय और यंग गर्ल के साथ गर्ल्स खाली मैं नहीं, हाँ मैं भी यही कहने वाली थी कि बहुत सारी हैं। हाँ यंग तो गर्ल लेकिन इसमें थोड़ा सा जोर आपका लगा, बहुत सारी हैं। हाँ, ये क्या बहुत। वजह थी? नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे इस पे रोशनी डालिए। मतलब बहुत सारी आप पसंद करेंगे, ये कहना चाह रही थी कि फिर- एक अगर पसंद नहीं आई तो दूसरी तीसरी नहीं, होता है फिर ना। दोबारा आपने कहा बहुत सारी, तो सारी पे ज़्यादा जोर था। सारी पे अच्छा बहुत। चलो भाई कम है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। नितिन गडकरी जी की वीडियो है और फिर देखते हैं, इस पे गपशप करते हैं। छोटी सी वीडियो है। अभी मैं चेकोस्लोवाकिया में स्कोडा के फैक्ट्री में गया था। 3 बसेस एक जगह है और इलेक्ट्रिक पे चलती है। तो मुझे लगता है केवल सिटी के लिए नहीं, पर जैसे मुंबई से हम पूना तक जाते, मुंबई से नासिक तक जाते, या अहमदाबाद से हम उदयपुर तक जाते, ऐसे रोड और NHI के रोड बड़े बड़े बन गए। मेरा तो प्लानिंग है कि दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर इलेक्ट्रिक केबल बने, और इलेक्ट्रिक केबल में हमारे ट्रक इलेक्ट्रिक पे चले, और एक ट्रक को 2 ट्रक पीछे में लगे, और वो इलेक्ट्रिक पर चलेंगे। तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 16% है, 14 से 16%। चाइना की 8% है। अगर हम इलेक्ट्रिक पर आएंगे तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% पे आएगी, और 8% में आएंगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और प्रदूषण नहीं होगा। तो पहली बात तो आप ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे इलेक्ट्रिक बसेस खरीद रहे हैं, वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपके यहाँ हमने 12 रोपवे और केबल कार के प्रोजेक्ट पर हमने रिसीव किया, हम उस पर काम कर रहे हैं। आपके गिफ्ट सिटी के लिए हमने पॉड टैक्सी जो हवा में चलेगी, उस प्रोजेक्ट का DPR भी बनाना हमने शुरू कर दिया है। और मैं आपको ये कहूँगा कि इसके साथ इलेक्ट्रिक बस, केबल बस, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक बस हम जो खरीद रहे हैं, जो महेंद्र पांडे जी जिसके लिए काफ़ी सब्सिडी देते हैं, उसमें लिथियम अभी वो भी बंद करने के मूड में है धीरे धीरे। कैसे चाय कंपनी ने पहले चाय फुकट पिलाती थी, अब लोगों को आदत लग गई तो फिर उन्होंने रेट बढ़ाना शुरू किया। तो महेंद्र पांडे जी का भी अभी अनुभव से अब इलेक्ट्रिक काफ़ी एक्स्टैब्लिश हो रहा है। तो मेरा विश्वास है कि ये जो इलेक्ट्रिक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट होगा, इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। इसलिए केबल या फ्लैश चार्जिंग दोनों टेक्नोलॉजी पर काफ़ी हमारी इंडियन कंपनियां भी काम कर रही है, और मुझे लगता है कि इसके कारण हम टिकट रेट 30 से 40% कम कर सकेंगे। हर बस को एयर कंडीशनिंग बनाएंगे, कंफर्ट लेवल ज़्यादा देंगे, और जो 200 किलोमीटर जाएगी अहमदाबाद से दिल्ली, वो बस में जैसे प्लेन में हमको चाय नाश्ता मिलता है, उसकी भी व्यवस्था होगी। तो लोगों को कंफर्ट्स अच्छे देकर रेट 30% कम करके और प्रदूषण को ख़त्म करके हम ये ऑप्शन दे सकते हैं। मुझे लगता है ये भी आप ज़रूर सोचिए। फ्लेक्स इंजन जिसमें 60% इलेक्ट्रिसिटी और 40% बायोफ्यूल, ये भी अच्छा है, और ये भी होने से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जी जनाब, ये थे नितिन गडकरी जी। मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि इनकी कोई अच्छी अच्छी वीडियोस निकालूं, आपको दिखाऊं, लेकिन ये कि इनकी एक वीडियो निकली जिसमें इलेक्ट्रिक के हवाले से जिक्र हुआ, और ये बड़ा मतलब कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक से खर्च बचेगा, लोगों को आप सहूलतें दें,
और पब्लिक जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना, वो इनके साथ जुड़ने के लिए 1 सेकंड में रेडी हैं। और ये कहते हैं कि मुझे टूल से इतना मिलता है पैसा, यानी मैं जब रोड बनाता हूँ एक्सप्रेस वे, मुझे टूल से इतना पैसा मिलता है कि मुझे अगले प्रोजेक्ट के लिए 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं मेरे पास पैसा बहुत है। और दूसरा कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को भी अच्छा खासा पैसा देते हैं कि आप रोड अच्छा बनाओ लेकिन सही हो, मतलब इतने अरसे तक वो चले, कोई कमी बेशी उसके अंदर ना हो। तो बड़ा मतलब है कि लोग इनसे सीखते हैं और इनकी बातें और इनका विजन। तो कहते हैं कि पार्टी के मुखालिफ पार्टी वाले भी इनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो इनका फोकस फ्यूल से जान छुड़ाना, इलेक्ट्रिक पे आना, मुल्क में आवाम का फ़ायदा, किसानों का फ़ायदा, ये इनकी सोच है। तो इस वीडियो से आपने क्या जज किया? वैसे तो ये बहुत सारे फ़ायदे हम लोग जो बात करते हैं, बट मेरे दिमाग में एक छोटा सा सवाल चल रहा है कि जैसे ये लोग बोलते हैं पेट्रोल पे अगर गाड़ी चलेगी तो वो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलती है, ठीक है, ये चीज़ भी ख़राब नहीं होती, थोड़ा मतलब होती है ख़राब तो हर चीज़ ही होती है, मगर थोड़ी टाइम के बाद अगर हम उसको गैस के उसके ऊपर चलाते हैं, सीएनजी पर, तो कहते हैं सीएनजी पर जब रिक्शा चलता है तो उसके अंदर के जो मटेरियल है, पता नहीं क्या क्या जो भी नाम है उसके, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यार ये जब इससे चलेगी तो ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे? नहीं, ये बायोफ्यूल की बात हो रही है और एक इलेक्ट्रिक की बात हो रही है। और जो सीएनजी है वो एक अलग ही चीज़ है। सीएनजी जो है ना वो एक अलग ही चीज़ है, वो गैस है। हाँ, ऐसे ही हाँ, वो तो गैस है। वो लेकिन वो तो गैस मैं है। इसका जो है जैसे उरूज ने सवाल किया या जैसे आपने जिक्र किया, तो मैं अपने ओपिनियन से बताऊंगा। पहली बात तो ये आपको मैं फिर वो नितिन गडकरी साहब की जो मैंने वीडियो देखी और तारिक ने जो मुझे इस जो है वीडियो वाले प्रोग्राम में आया, तो मेरे लिए बहुत समझ लें कि मेंटल सेटिस्फेक्शन, क्योंकि मैं खुद भी इन चीज़ों से बड़ा इंजॉय करता हूं कि दुनिया के अंदर डेवलपमेंट जो है, क्योंकि दुनिया जो है वो दुनिया है, उस दुनिया में आप आए हैं जितने टाइम के लिए, तो आपने उसको या तो जो है इंजॉय करना है और उस इंजॉयमेंट में दूसरों के लिए जितनी सहूलतें पैसा करते हैं, अपनी एबिलिटी को जो है ना अपने बताना है अपनी एबिलिटी से कि मैं दुनिया के लिए कुछ कर सकता हूँ। जैसे नितिन गडकरी साहब हैं, ये जिस तरीके से आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, तो ये एक नेमत है इंडिया के लिए कि इस किस्म के लोग उसके, मैं और भी हैं होंगे अभी, जैसे आगे चलेंगे तो उसमें और लोगों की, हाँ, और लोगों की शख्सियात के बारे में पता चलेगा। तो एक तो ये बात है। दूसरे ये उरूज ने जैसा कहा कि ये इस तरीके से, हाँ, अच्छा सवाल है कि ये हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि भाई ये जो है वो पेट्रोल से सीएनजी पे करेंगे तो ये इंजन, तो ये इंजन देखिए असल में जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करी हुई होती है ना पहले से, तो वो मैन्युफैक्चरिंग उसी पर्पस और उसी फ्यूल के लिए होती है। अब उसमें जब एडिशन करते हैं तो वो उसमें ख़राबी तो पैदा करता है ना, तो वो अब वही चीज़, मेरा मकसद है कि जो इंजन पेट्रोल के लिए बनाए हैं उसको अगर आप सीएनजी पे चलाएंगे या गैस पे चलाएंगे या दूसरी चीज़ें, तो फिर लॉजिकली जो है उसके अंदर लॉस तो होगा। तो अब चूँकि ये एक बिल्कुल एक्सेप्शनल आइडिया के बायो टेक्नोलॉजी भी आ गई और अब इलेक्ट्रिकल से, तो अब इलेक्ट्रिकल के हिसाब से जब गाड़ियाँ बनेंगी तो उसके अंदर ऐसी ख़राबी नहीं पैदा होगी। अब उसके अंदर इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें जैसे हमारे यहाँ जो अब बन रहे हैं, मसला ये कि अब आप इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के बारे में अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजन खोलेंगे ना तो इंजन कुछ नहीं, बैटरियाँ हैं। हाँ, बस हाँ, बैटरी हैं और वो एक जो है उसको वो जो है वो गाड़ी के व्हील को ऑपरेट करता है। अब उसके लिए चूंकि जब ज़ाहिर इलेक्ट्रिकल पे आया तो फिर इलेक्ट्रिकल के जो है ना वो पंप्स वगैरह बनाने में तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ। अच्छा, फिर दूसरे ये कि चूंकि एक नई इन्वेंशन है तो उसके अंदर वो उतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं दे पा रही है कि जो तेजी, हाँ, मेरा मकसद है कि उसकी एक लेकिन ये सरकम बना, एक सिस्टम बना हुआ है, हाँ, पेट्रोल का, तो एकदम से जी हाँ, तो उसको टाइम, लेकिन ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम चीज़ें, अब जैसे गडकरी साहब ने जो एक बात कही कि वो जो है लॉजिंग वाला सिलसिला, मुझे बड़ा ज़बरदस्त आइडिया लगा कि एक ट्रक की पीछे 2 ट्रक का वो हो, ये समझ लो एक ट्रेन टाइप की होगी और उसके ऊपर, और अच्छा सी बात है वो एक ही फ्यूल या एक ही इलेक्ट्रिक सिटी से 2 से 3 ट्रक ढो जा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर से वो जो यानी समझ लो कि ट्रेन होती थी जो लगेज के लिए इस्तेमाल होती थी, जो लोड लेके जाती थी, तो एक इंजन लगता था लेकिन उसके पीछे 50-60 डब्बे होते थे जो उसको खींचते थे, एक इंजन, तो वो आइडिया आप जो नितिन साहब दे रहे हैं वो ठीक है।
अच्छा, फिर ये पॉसिबल इंडिया में, भारत बेसिकली जो है इंडिया में ज़्यादा, क्योंकि बिजली की मैंने जैसे वहाँ पर इम्प्रूवमेंट डैम्स देखी है, वगैरह हैं, डैम्स वगैरह हैं, और दूसरे सोलर वो है। अभी मैंने सुना कि वो कचरे से भी बिजली बना हाँ, रहे हैं। हाँ, सोलर हाँ। उन्होंने बहुत बड़ा पूरा दुनिया का सोलर पार्क बना दिया राजस्थान में। बताइए आप, देखें ना, राजस्थान तो में फिर ये पूरा क्या राजस्थान भरता जा रहा है ये अब देखें, अल्लाह ताला ने या भगवान ने या गॉड ने सब इंसान को अकल तमाम दी। चीज़ें मुहैया कर दी, अकल मुहैया कर दी। अब आप अकल को कितना इस्तेमाल कर रहे बिल्कुल। हैं, कितना ये उसके आपके बाद है, ऊपर वो चीज़ें आपने यूटिलाइज किस तरह से करना है। वाकई। जैसे बहुत सी वीडियो में मुख्तलिफ चीज़ें इन्वेंशन होती हैं, तो ये इंसान का दिमाग है। अब इस दिमाग को कितना आप लोगों के लिए, कितना अपने लिए, कितना फलाह के लिए, या जो है वो उसको मईशत के वो, और कम से कम अब देखें वो ये भी बता रहे हैं कि भाई हम जो बनाएंगे उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देंगे, तो कम हमें बचत होगी तो हम उसको तो सहूलतों फिर में डाल एक देंगे। जो हाँ, लो सही। पेड इंसान जो है, वो लो इनकम वाले जो लोग हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को, और उनका हक बनता है। मुझे यहाँ से क्योंकि पता चला था कि फ्रेट कॉरिडोर जो है, फ्रेट ट्रेन जो है, 80% पूरा रेलवे के निज़ाम को वो चलाती है, वो चलाती है। इनकम वहाँ से होती है। वाह। और जो पैसेंजर ट्रेन होती है, ज़्यादा उसका ख्याल रखा जाता है हाँ। वो लेट ना हो जाए, वाह, जी। जबकि वो 10 से 20% कमा के दे जी, देती जी, है। बिल्कुल। और लेकिन वजह क्या है हाँ। कि वो पैसेंजरों से भरी है, हाँ। और अगर वो पैसेंजर है रुकेगी ना तो जी। शोर होगा। और फ्रेट जो है वो मालगाड़ी जो है ट्रेन की, वो अगर रुकती है तो कौन शोर करने वाला है। जी। नहीं यार, तो उस पैसेंजर पे का ये फो- भी है ना कि पता नहीं किसी को किसके काम से जाना है, कोई जॉब नहीं, पे जा रहा है, नहीं, कोई एक कहीं क्या इनकम के है। पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा है हाँ। कि फ्रेट को भी तवज्जो दी जाए। हाँ, हाँ। जी, जी, फ्रेट हाँ। ट्रेन को भी सबसे ज़्यादा सस्ता पूरी दुनिया में माल इधर से उधर करने का जरिया ट्रेन है, और उससे भी ज़्यादा सस्ता पानी है जो शिप जाते हैं। तो वैसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ नई चीज़ें इससे पता चली, और मज़ीद सीखेंगे। बिल्कुल। आप लोग कमेंट्स के ज़रिए बताएं हमें। तो दोबारा मज़ीद किसी और- सीखेंगे भी, और बहुत सिखाएंगे भी और enjoy भी करेंगे। एंजॉय कर रहे हैं। मेरा मकसद है कि मेरी मेंटल अप्रोच को बहुत ज़्यादा यूँ सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि दुनिया बड़ी जो बात है उसके अंदर जो तरक्की शख्स की तरफ जा रही दुनिया है। में घूमा है जगह बिल्कुल। जगह, और वो शख्स कह रहे होंगे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मुझे मुतमईन मतलब ज़हनी तौर पे सुकून मिल रहा है, तो एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।